दोस्तों आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज दिल्ली में कई सारे नमो ऑक्सीजन पार्क का जो है उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा जी के नेतृत्व में हुआ है। पर्यावरण के प्रति जो हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है और दिल्ली के हर एक नागरिकों को, देश के हर एक नागरिक का जो कर्तव्य है, आज विश्व पर्यावरण दिवस पे दिल्ली सरकार का ये काफ़ी सराहनीय पहल है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे आज मैदानगढ़ी में जो एक पूरा फॉरेस्ट एरिया है एशियन यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पे पूरे तरीके से जो है कि जिस तरह से पर्यावरण के प्रति जो पौधारोपण हो के लोगों को ये संदेश देने का काम और जागरूक करने का काम जो हुआ है। यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने अपने अपने माँ के नाम पे जो है कि पौधारोपण किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है, दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा जी ने अपने माँ के नाम पे पौधारोपण किया है। सभी लोगों ने अपने माँ के सम्मान में जो है यहाँ पे पौधारोपण किया है। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचाना है आने वाले समय में। जिस तरह से यहाँ पे जिस देश में प्रदूषण की जो समस्या, पूरे दुनिया की एक ही समस्या है प्रदूषण से कैसे हमें निपटना है। और इसमें खास करके भारत, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है कि जो उन्होंने जो लक्ष्य ठाना है कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएंगे, कैसे विश्व में जो इसकी समस्या है, भारत में जो समस्या है और पर्यावरण के प्रति किस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, पेड़ पौधे ज़रूरी है, जीव जंतु ज़रूरी है, पशु पक्षी ज़रूरी है। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो ये दुनिया किसी काम की नहीं है। हमें पेड़ की बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, चाहे जो हमारी ज़रूरतें हैं दैनिक चर्या में, जो दिनचर्या में हमें हमारा पेड़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, साथियों। क्योंकि जो ऑक्सीजन, धूप, छाँव, पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम फल कहाँ से खाएंगे। पेड़ नहीं रहेगा तो तब तमाम तरह की औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है, लकड़ी की सामान बनती है। तो पेड़ जो है कि हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में काफ़ी जो है कि महत्व रखता है। और यहाँ पे आज जिस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रदर्शनी भी लगाए गए हैं यहाँ पे कि कैसे जो है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मोदी जी का जो एक लक्ष्य है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका उद्घाटन से हमारा वो नमो ऑक्सीजन पार्क में जो है यहाँ पे मैदानगढ़ी में फॉरेस्ट, पूरा एरिया तो ऐसे फॉरेस्ट है यहाँ पे, लेकिन कोशिश ये है दिल्ली सरकार की कि यहाँ पे कैसे जो है कि और अच्छे पेड़ पौधे लगाया जाए। जैसे कि ये कंटीले, ये जो पेड़ है, इसके जगह पे यहाँ पे अगर छायादार, जैसे यहाँ देखिए लगाया गया है छायादार जो है, देखिए पीपल, बरगद, ये देखिए पीपल का पेड़ लगाया गया है, ये बरगद का पेड़ है। तो ये सब जो पौधे होते हैं हमारे लिए जो है ऑक्सीजन, हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। और ख़ास करके ये जो जंगली पेड़ है, ये जो कांटे होते हैं इसमें, ये बबूल की तरह होते हैं, बबूल तो नहीं है, ये पौधों का जो है ना उतना कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर ना तो कोई पक्षी बैठती है, ना इस पर पक्षियों को दाना मिल रहा है, कोई तरह का, ये मतलब एक जंगली पौधा है। उतना ये हमारे जीवन में जो है ऑक्सीजन में प्रभाव नहीं। लेकिन अगर इस तरह का पौधा लगाया जाए, इस तरह का छायादार पौधा, ये पौधा, तो ये सब पौधे क्या है कि इस पर जो है कि कई तरह के पशु पक्षी को उससे जो है कि चारा मिलता है, उस पर घोंसला बनाते हैं और पूरे तरीके से जो है यहाँ पे ये लगाया गया है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जो पहल है पर्यावरण के प्रति, डेवलपमेंट तो सरकार कर ही रही है, डेवलपमेंट तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की जो पहल है कि पर्यावरण के, दिल्ली में देखते गर्मी बहुत होती है, दिल्ली का अपना कोई इन्वायरमेंट चारों तरफ से घिरा है। इसमें दिल्ली में जो है कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो दिल्ली का जो है कि भविष्य, आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य जो है कि अच्छा होगा। यहाँ पे जो है कि कई तरह के पौधे भी रखे गए हैं, पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे जो है कि जिस तरह से ये चीज़ें जो हैं कि किस तरह से कौन कौन पौधे हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये प्रदर्शनी जो है काफ़ी अच्छा रहा। और विश्व पर्यावरण दिवस है, यहाँ पे लोगों को जागरूक करना, आने वाले हमारे पीढ़ियों को, बच्चों को जागरूक करना कि भाई कैसे हम पर्यावरण के प्रति जो है अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। पेड़ पौधों से लगाव होना चाहिए, पेड़ पौधों से प्यार होना चाहिए। जैसे हमें अपने परिवार से प्यार रहता है, हमें अपने परिवार से लगाव रहता है, हम अपने जैसे घर की देखभाल करते हैं, अपने जो ज़रूरी की सामान रहता है उसकी देखभाल करते हैं, तो उस तरह से पर्यावरण के प्रति जो लगाव आने वाले जनरेशन में, हमारे पूर्वज थे वो पेड़ की पूजा करते थे, पेड़ को जल चढ़ाते थे, पेड़ को भगवान मानते थे, पूजते थे, काटते नहीं थे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से पेड़ की जो दुर्दशा है, जो पेड़ की संख्या कम होती जा रही है, हम विकास के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे जिस तरह से पेड़ को काट रहे हैं, हम जिस तरह से जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ माफियाओं के द्वारा जिस तरह से जंगल को ख़त्म किया जा रहा है, तो सरकार इस पे संज्ञान ले। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि भाई पेड़ पौधे जो हैं वो
और जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए, लगना चाहिए। धरती पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मानव का जीवन जो है वो जीवन सुखमय नहीं होगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जीवन में खुशहाली चाहिए तो पेड़ पौधा होना चाहिए। जीवन अगर सुखमय चाहिए, हम आने वाले समय में हमारे बच्चे स्वस्थ अगर रहेंगे तो उनके लिए उनको पेड़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, छाया की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको बचाने के लिए हमें जो है कि पेड़ को बचाना होगा। हम बीमार ना पड़े, हम जो है कि हमें और अगर औषधि चाहिए हमारे, तो हर चीज़ से पेड़ जुड़ा हुआ है। पेड़ जो ऐसी एक चीज़ है जो हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। अगर पेड़ ही जीवन में कट जाएगा तो आदमी जो है कि आदमी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, हमारी कोई ये नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जो है कि हमें पेड़ को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगा। पेड़ से जो है लगाव रखना होगा, पेड़ पौधों से प्यार करना होगा। पशु पक्षियों के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि घोंसले, वो पशु पक्षी, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो घोंसला कहाँ बनेगा, घोंसला नहीं बनेगा तो चिड़िया पक्षियाँ जो है कि अंडे कहाँ देंगे, बच्चे कहाँ देंगे, उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं जो है हमें अपने जो है कि वातावरण को, हमारे अपने भविष्य को बचाने के लिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।